एरेज इन बायोसेंसर्स। एरेज का लफ्जी मतलब सफ बंदी या कतार बंदी है। बायोसेंसर्स में हम एक वक्त में एक से ज्यादा सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक सैंपल को एक से ज्यादा टारगेट मॉलिक्यूल्स के लिए भी टेस्ट किया जा सकता है। इस डेटा को बाकायदा तौर पर अरेंज करना होता है, इसलिए बायोसेंसर्स में एरेज को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। ये बायोसेंसर चाहे हैंड हेल्ड डिवाइसेस हों, लैब ऑन चिप हों या पेपर माइक्रोफ्लूइडिक्स। बुनियादी तौर पर एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और ए डेटा सेट जिसमें तकरीबन जो भी डेटा होगा इट हैज सिमिलर और सेम नेम और द डेटा इज ऑफ सेम टाइप। और इस डेटा सेट को नेचुरल नंबर्स अलॉट किए जाते हैं। नेचुरल नंबर्स मीन एनी नंबर अदर देन 0 यानी 1 2 3। और फिर इस डेटा सेट को इस तरह अरेंज किया जाता है कि रिलेटिव वैल्यूज को इजीली सॉर्ट आउट किया जा सके। मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल देती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी इलाके के ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी को मालूम करना चाहते हैं तो उस इलाके के मुख्तलिफ घरों से हम वाटर सैंपल्स लेंगे और उन वाटर सैंपल्स को हम क्वालिटी के लिए टेस्ट करेंगे। सो दी डेटा इसमें हमारे पास दो तरह का हो गया। पहला डेटा वो यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स, घरों के नंबर के लिहाज से देख लें, स्ट्रीट नंबर के लिहाज से देख लें या मैप के नंबर से के लिहाज से देख लें। और इसके अलावा दूसरा हमारे पास जो डेटा है दैट इज द रिजल्ट्स ऑफ दीज टेस्ट। तो इससे आप समझ लें कि हमारे पास एक ही इलाके के पानी के मुख्तलिफ सैंपल्स हैं और उनका हम एनालिसिस कर रहे हैं। सो वी हैव टू अरेंज देम प्रॉपरली। अगर हम इनको प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो देन वी विल बी एबल टू मेक अ प्रॉपर फाइंडिंग कि इस इलाके का पानी ड्रिंकेबल है या इसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। सो दिस इज वेरी सिंपल एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाई है। अच्छा, अब एरेज, बायोसेंसर्स में एरेज का मुख्तलिफ कैरेक्टर्स हैं। इनका एक अहम कैरेक्टर इनकी 2 डायमेंशनल कन्फिग्रेशन है। 2 डायमेंशनल कन्फिग्रेशन से मुराद कि हम एक वक्त में पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल और टेस्ट सैंपल्स को इकट्ठा रन कर सकते हैं। और जब हम इन सैंपल्स को इकट्ठा रन करते हैं उसके नतीजे में हमारे पास रिजल्ट्स बहुत रिलायबल आते हैं। बायोसेंसर्स में हम एक वक्त में इस तरह एक से ज्यादा सैंपल्स को टेस्ट कर सकते हैं। रैपिड टेस्टिंग हो सकती है, रिजल्ट्स रिलायबल होते हैं और ऑन साइट स्क्रीनिंग भी की जा सकती है। तो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ दीज एरेज। अच्छा, अब इन एरेज को मुख्तलिफ तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। इनकी अरेंजमेंट के लिए मुख्तलिफ किस्म की जियोमेट्रिकल पैटर्न इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दिस जियोमेट्रिकल पैटर्न कुड बी सर्कुलर, सिलेंड्रिकल, लीनियर, प्लानर, स्फेरिकल और स्क्वायर, यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिकल टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें हमें सिमेट्री मिल जाए। उसके बाद हम ये देखेंगे कि इन ज्योमेट्रिकल पैटर्न को किस तरह अरेंज किया जाता है। हमें थोड़ा सा आर्ट्स की तरफ आना पड़ेगा। मोज़ेक इज एन आर्टिस्टिक डिजाइन और इस डिजाइनिंग में छोटे छोटे स्मॉल पीसीस से एक ऑब्जेक्ट या फिगर बनाई जाती है। बायोसेंसर में भी हम इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं और अपने सैंपल्स को आप ऐसा समझ लें कि ये छोटे छोटे पीसीज हैं या टाइल्स हैं। आमतौर पे 2 तरह की टाइल्स इस्तेमाल की जाती हैं। वन इज स्क्वायर टाइप एंड अदर इज राउंडेड टाइप। जो स्क्वायर टाइप टाइल्स हैं इनको हम टेसरे कहते हैं, जबकि राउंडेड टाइल्स को पेबल कहा जाता है। यू कैन सी इन दिस स्लाइड अ डिजाइन दैट इज मेड अप ऑफ पेबल्स। और आप ये देख लें कि किस तरह इस मोज़ेक डिजाइन में पेबल्स को अरेंज किया गया है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। नाउ वी विल मूव बैक टू बायोसेंसर्स। इस स्लाइड में 2 तरह के बायोसेंसर्स दिखाए गए हैं। दीज सेंसर्स एरेज आर यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ वेरियस नार्कोटिक्स, यानी कि मुख्तलिफ नशा आवर अद्वियात को डिटेक्ट करने के लिए ये हमने एरेज अरेंज किए हैं। एक तरफ आप एरेज देख सकते हैं जिसमें हमने एक से ज्यादा सैंपल्स लगाए हैं। इन सैंपल्स में रंग की तब्दीली या चेंज ऑफ कलर इज एन इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल जो हम इस स्टडी में इस्तेमाल कर रहे हैं, वन ऑफ देम इज ए कोडीन बेस्ड एंड द अदर इज नोन एज ब्लू, मेथ और आइस। ये एक
ایسا نشہ ہے جو آج کل نوجوانوں میں بہت تیزی سے مقبولیت پا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اٹ جسٹ اسٹیمولیٹ دی سینٹرل نروس سسٹم, اور سینٹرل نروس سسٹم کی اسٹیمولیشن کی وجہ سے اپنے آپ کو وقتی طور پر انسان بہت بہتر محسوس کرتا ہے. ان نارکوٹکس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے یہ 2 طرح کے سینسرز ارینج کیے. اچھا, دوسرا سینسر جو کہ رائٹ سائڈ پر ہے, اس میں بھی ہم ایریز ہی دکھانا چاہ رہے ہیں, لیکن اس کیس میں دیر از اے ڈفرنس ان دی آپٹیکل پراپرٹی. پہلے کیس میں ہمارے پاس رنگ کی تبدیلی اور دوسرے کیس میں دیر از اے چینج ان دی فلوریسنٹ. اچھا, اب ان ایریز کو ہم الیکٹرو فزیولوجی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ایریز کو الیکٹرو فزیولوجی میں استعمال کرنے کے لیے ہم آرگنائڈز کے متعلق پہلے پڑھیں گے. واٹ از این آرگنائڈ؟ یعنی کہ بیسیکلی فزیولوجی میں کسی بھی آرگن کے فنکشن کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس آرگن کے فنکشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہمیں وہ آرگن چاہیے ہوتا ہے. بٹ ان لیٹسٹ ٹیکنالوجی واٹ از ہیپننگ that the cells from an organs are produced by tissue culture technology, and more than one type of cells are combined, and this is known as organoid. This organoid has an ability to show some of the physiological function of that organ. مثال کے طور پہ اگر ہم ہارٹ کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو ہارٹ کے ٹیشوز کو ہم کمبائن کر کے ایک آرگنائڈ بنائیں گے, اینڈ دیٹ آرگنائڈ could play a role as a heart. اچھا, آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ we have used organoids, and these organoids are rolled up with the sensor arrays. سرخ رنگ میں سینسر ایریز آپ دیکھ سکتے ہیں, جبکہ سبز رنگ میں ہارٹ organoids are visible. And this system is used to check the functionality of the heart when you use a drug. یعنی آپ کسی بھی ڈرگ کا ہارٹ پر اثر ڈائریکٹ طور پر ان organoids کی پریزنس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں in the presence of biosensor. اس کے علاوہ ایریز کو ہم سینسرز میں بھی ارینج کر سکتے ہیں, اینڈ دے آر ویری یوزفل. یعنی کہ سینسرز کو ہم کسی بھی جیومیٹریکل شیپ میں ارینج کریں, اینڈ دیٹ شیپ کوڈ بی بینیفیشل فار دی بیٹر پرفارمنس آف دی بایو سینسرز. اور مثال کے طور پہ ہم اگر آپٹیکل سینسرز یا کیمرا کی بات کریں, اس میں 3 طرح کے آپٹیکل سینسر استعمال کیے جاتے ہیں, سرخ, سبز اور نیلا. ہماری آنکھ یعنی انسانی آنکھ سب سے زیادہ سبز رنگ کو دیکھتی ہے. ان گرافس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھ کے لیے سب سے زیادہ سینسٹیوٹی سبز رنگ کی ہے, اور ہماری آنکھ 1 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ تک کے مختلف رنگوں کو دیکھ سکتی ہے, اور ان میں سے سبز رنگ کو پہچان سکتی ہے. سو if we use an arrangement in which the green color or the green sensors are more than the other colors, then we can get a better resolution. اب ہمارے پاس جو 3 رنگ استعمال ہوتے ہیں, ریڈ, گرین اور بلو, دیٹ از RGB, ان کی ہم ایک پراپر ارینجمنٹ دیکھیں گے کہ ہم اس ارینجمنٹ کے ذریعے بایو سینسرز کی ریزولوشن کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. دس ارینجمنٹ which is shown in this slide is known as Bayer arrangement, and in this slide you can see یہاں پہ ہر لائن میں 2 رنگ ہیں, یعنی سبز اور سرخ ایک لائن میں ہے اور دوسری لائن میں سبز اور نیلا. اس طرح سبز رنگ کے سینسرز کی تعداد سرخ اور نیلے رنگ کے سینسر سے زیادہ ہے. So whatever the image will be formed, that will be more readable for our human eye. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی ہم اس ماڈیول کو ریپیٹ کریں گے. ریپیٹ کرنے کے لیے میں نے تھوڑے سے آپ کے لیے شارٹ کوسچنز ڈیزائن کیے ہیں. ان شارٹ کوسچنز کے آنسر ہمارے اسی ماڈیول میں موجود ہیں. So the first question is, what is an array? And second question is, name different geometrical design that is used in the fabrications of microfluids. And what is an organoid? That is related to electrophysiology. And how array in sensors are employed in electrophysiology. Next question is, discuss Bayer design for color sensor arrays to improve the performance of a biosense.